अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह क़सस सूरह नंबर 28 की 8 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 14 से आयत नंबर 21 तक। वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे और पूरी तरह मजबूत हो गए तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म दिया, और हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। वदख़लल मदीनता अला हीन गफ़लतिन मिन अहलिहा फ़वजद फ़ीहा रजुलैन यक़्ततिलान हाज़ा मिन शिअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही फ़स्तग़ाथहु अल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही फ़वक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान इन्नहु अदुव्वुम मुग़िल्लुम मुबीन। और एक दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर में ऐसे वक्त में दाखिल हुए जबकि वहाँ के लोग गफलत में थे। वहाँ उन्होंने दो आदमियों को आपस में लड़ते हुए देखा। एक तो उनकी कौम यानी बनी इसराइल में से था और दूसरा उनकी दुश्मन कौम यानी किप्तियों में से था। अब जो उनकी कौम का था उसने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मन कौम के आदमी यानी किप्ती के खिलाफ मदद मांगी। उस पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दुश्मन आदमी को एक घूंसा मारा तो वो आदमी मर गया। उस पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अफसोस करते हुए कहा, यह तो शैतानी काम है, बेशक शैतान इंसान को गुमराह करने वाला खुला दुश्मन है। क़ाल रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र लह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, मेरे रब, बेशक मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, तू मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। क़ाल रब्बि बिमा अनअमता अलैया फ़लनकून ज़हीरन लिलमुजरिमीन। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरे रब, तूने मुझ पर जो इनाम यानी एहसान किया है तो अब मैं कभी भी मुजरिमों की मदद नहीं करूँगा। फ़ासबह फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु फ़इज़ल्लज़ी इस्तंसरहु बिलअम्सि यस्तस्रिख़ु क़ाल लहु मूसा इन्नका लग़विय्युम मुबीन। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे डरते डरते और ख़तरे को देखते हुए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर में दाखिल हुए तो अचानक वही इसराइली आदमी जिसने कल उनसे मदद मांगी थी आज फिर उनको मदद के लिए पुकार रहा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा, बेशक तू तो खुल्लम खुल्ला गुमराह यानी बदमाश आदमी है। फ़लम्मा अन अरादा अन यब्तशा बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा क़ाल या मूसा तुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिलअम्स इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फ़िल अर्ज़ व मा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन। तो जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आदमी को पकड़ने का इरादा किया जो उन दोनों का दुश्मन था, तो मदद के लिए बुलाने वाला इसराइली ने कहा, ए मूसा, क्या तुम मुझे भी उसी तरह कत्ल करना चाहते हो जिस तरह तुमने कल एक आदमी को कत्ल कर दिया था? तुम तो ज़मीन में जुल्म करने वाले बनना चाहते हो, इस्लाह करने वाले नहीं बनना चाहते हो। वजा रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसा क़ाल या मूसा इन्नल मला यअतमिरून बिका लियक़्तुलूका फ़ख़्रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। और इस वाक़े के बाद एक आदमी शहर के दूर दराज इलाके यानी आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, ऐ मूसा, बेशक फ़िरऔन के दरबारी लोग यानी पुलिस के लोग तुम्हारे खिलाफ मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर डालें, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। बेशक मैं तुम्हारा खैर खाह यानी तुम्हारी भलाई चाहने वाला हूँ। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से डरे सहमे खूब चौकन्ने होकर निकल पड़े और दुआ करते रहे, मेरे रब, मुझे जुल्म करने वालों से बचा ले। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह क़सस सूरह नंबर 28 की 8 आयतें, आयत नंबर 14 से आयत नंबर 21 तक। आज के रुकू में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी का जिक्र है। वलम्मा बलगा अशुद्धहु, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे, आगे कहा जा रहा अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया, हुक्म अता किया और इल्म अता किया यानी नबूवत दी। फिर इसी तरीके से अक़्ल व दानिश, अक़ल वाली बातें अता की। व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, आगे अल्लाह ने कहा कि हम इसी तरीके से एहसान करने वालों को बदला देते हैं। अब आगे ज़िक्र है एक किप्ती और इसराइली का। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले को इसराइली कहा जाता है और फ़िरऔन के मानने वाले को किप्ती कहा जाता है, फ़िरौनी कहा जाता है। और याद रखिएगा, फ़िरऔन जो है ये मिस्र में हुकूमत करने वाले लोगों का लक़ब है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरऔन था उसका नाम वलीद था, या ये कहा जाता उसका नाम रामीस या रामासीस था। तो एक दुश्मन कौम का आदमी था, एक उनकी कौम का आदमी था, दोनों लड़ रहे थे। तो उसने बुलाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी का जिक्र है, समाज के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के झगड़े को छोड़ा रहे हैं। आजकल क्या होता है, जब दो लड़ते हैं तो तीसरा वीडियो बनाता है। जी नहीं, जब दो लड़ रहे हो तो उसको छोड़ा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और एक घूंसा मारा, मूसा का घूंसा, ऐसा घूंसा मारा कि सामने वाला मर गया, जबकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मारना नहीं चाहते थे। फिर कहा, हाज़ा मिन अमलि शैतान, ये शैतान की तरफ से है।
پھر اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر شہر میں گھوم رہے ہیں تو دیکھا وہی اسرائیلی ان کے خاندان والا ایک اور دوسرے قبطی سے فرعونی آدمی سے لڑ رہا ہے۔ پھر بلایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھور کر دیکھا اور کہا کہ کل بھی تم لڑ رہے تھے اور آج بھی تم ہی لڑ رہے ہو۔ تو اس نے ڈر کے مارے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کہنے پر، قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، تو ہی ہر دن لڑتا ہے، کھلم کھلا تو ہی راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا آپ مجھے قتل کر ڈالیں گے جیسا کہ کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ تو کل جو قتل ہوا تھا بھانڈا تو پھوٹ گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ تو اس نے خود ہی یعنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں ہی نے اور ان کے ماننے والوں ہی نے بیان کر دیا، آپ سب لوگوں کو پتہ چلا۔ تو جو سامنے والا تھا قبطی تھا، اس نے جا کے بتا دیا کہ کل جو قتل ہوا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہوا ہے۔ اب ہر طرف فرعون کے لوگ، پولیس والے لوگ ڈھونڈنے لگے۔ ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر خواہ تھا، کہا جاتا ہے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر خواہی کے لیے آیا اور یہ فرعون کے درباریوں میں سے تھا یا خاص آدمی میں سے تھا، یا یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں میں سے تھا، لیکن یہ خاص آدمی ہی بتا سکتا ہے کیونکہ قتل کی پلاننگ جو ہوگی یہ خاص جگہ سے آئے گی تو خاص لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ درباری ہی کوئی رہا ہوگا جس نے فرعون کی خبر ان تک پہنچا دی۔ وجاء رجل من اقصی المدینۃ یسعی، شہر کے کنارے سے بھاگا ہوا آیا۔ اسے یہ پتہ چلا راجا کا جو محل تھا، فرعون کا محل شہر کے کنارے تھا۔ اسے آپ دیکھیے گا شہر کے کنارے ہی راجا کا محل ہوا کرتا ہے، جو حکومت کرتے ہیں وہ کنارے ہی میں رہتے ہیں، اس لیے کنارے سے مراد دارالحکومت بھی ہے اور کنارے سے مراد محل بھی ہو سکتا ہے۔ فخرج منها خائفا يترقب، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چوکنے ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر چھوڑ دیا، دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین، میرے رب تو ظالم قوم سے نجات دے۔ اب آگے کیا ہوا اس کے لیے آئندہ ایپیسوڈ کا انتظار کیجئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے کہاں گئے آگے ذکر ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔